कैसे शैतान आपकी लाइफ में काम करता है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है आपकी लाइफ में काम करने की। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे, ब्लेस करे। तो आइए देखते हैं कि यह परमेश्वर के दास के ज़रिए से जो उन्होंने वचन दिया है, और उसमें उन्होंने वो ये बता रहे हैं कि अगर हम बाड़े में रहते हैं तो क्या होता है, बाड़े से जब बाहर जाते हैं तो क्या होता है। तो आइए देखते हैं हम इस वीडियो को। क्यों यीशु मसीह शैतान को बोलते शैतान भाग, और वो भागता था। बैठ जा, वो बैठता था। चल भाग, वो भागता था। क्यों? हाई मॉरल प्रिंसिपल। अगर आप शैतान से लड़ना चाहते हैं, आपको हाई मॉरल लाइफ जीनी होगी। और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है शैतान को निकालने का। ये अधिकार दो कंडीशन में काम नहीं करता। मत्ती 8 उसकी 28 आयत में लिखा है, जब उस पार वो गदनेरियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए यीशु से मिले। वो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उनसे कुछ दूरी के ऊपर सूरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्मा ने उससे ये कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में हमें भेज दे। उसने कहा, जाओ। और वो निकलकर सूरों में बैठ गए, और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। यहां पर एक एग्जाम्पल है कि यीशु मसीह एक रास्ते में जा रहे थे और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति उनको मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह जब उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे तो उसने कहा कि मुझे अथाह गड्ढे में नहीं भेज, वो सामने सूरों का झुंड चल रहा है, हम सेना हैं, हम बहुत हैं, हमें उनमें भेज दे। यीशु मसीह ने कहा, जाओ। और वो बाइबल कहती है वो सूरों के झुंड में बैठकर सूरों का झुंड पानी में जाता है और वो सब मर जाते हैं, और चरवाहे जाकर नगर में समाचार देते हैं। उस शैतान ने परमेश्वर की बात को क्यों नहीं सुना? क्यों वो परमेश्वर के कहने के ऊपर अथाह गड्ढे में नहीं गया, बल्कि उसने परमेश्वर को बोला कि मुझे उस सूरों में जाने दे? क्यों? क्या वो 5000 थे इसलिए? क्या वो 7000 की सेना थी इसलिए कि परमेश्वर ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया? बाइबल में सूअर चराना पाप था, और जहां पर परमेश्वर का वचन टूट रहा था, शैतान ने कहा मुझे वहां जाने दे। और वचन ये कहता है जहां परमेश्वर का वचन टूटता है, शैतान वहां पर काम करने का अधिकार रखता है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि जब वो लोग चेले और परमेश्वर वहां से जा रहे थे तो शैतान आकर प्रचंड रूप में दुष्ट आत्मा जीसस से बात करती है, और यीशु कहते हैं निकल जाओ। वो कहते नहीं, हमें सामने सूरों के झुंड में भेज दे, क्योंकि वचन के मुताबिक शैतान आपके ऊपर अधिकार नहीं रख सकता। इसी मत्ती 8 के आगे अगर आप 9 में पढ़ेंगे तो वचन कहता है एक गूंगा जब परमेश्वर के पास लाया गया तो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस गूंगे को बोला, ऐ गूंगी आत्मा इसमें से निकल जा। तो लिखा उस गूंगे में से जब दुष्ट आत्मा निकली वो गूंगा बोलने लगा। अब मेडिकली पता नहीं उसको क्या था, वो गूंगा था, गला खराब था कि ब्रेन में प्रॉब्लम थी कि क्या था, लेकिन बाइबल बताती है कि उस गूंगेपन के पीछे एक दुष्ट आत्मा थी। वचन कहता है कि एक कुबड़ी औरत जब परमेश्वर के सामने आई और परमेश्वर ने उसको चंगा किया, तो परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा और अपने विरोधियों से कहा कि क्या ये औरत जो 18 साल से शैतान के बंधन में पड़ी थी और ये अब्राहम की बेटी थी, इसका मतलब चाहे आप मसीह में हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप वचन को नहीं समझते हैं तो शैतान आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता है। क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है कि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया है। आपका पैसा, आपकी सेहत। यूहन्ना 10 उसकी 10 में लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने
और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। परमेश्वर कहता है जब शैतान आता है वो चोरी करता है, तुम्हारे फाइनेंस की चोरी, तुम्हारे पैसों की, तुम्हारी सेहत की। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसमें आप नोटिस करेंगे कि वचन आपसे कह रहा है बलवंत बनो, बनो। वो ये नहीं कह रहा प्रभु तुम्हें बलवंत करेगा, वो कह रहा है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपके ऊपर जिम्मेवारी डाली है कि आप खुद अपने आप को स्पिरिचुअली बलवान करें। कैसे? तो वचन हमें खाली नहीं छोड़ता, आगे ये भी बताता है वचन कि हमें कैसे बलवान होना है। कहता परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कहता क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, प्रधानों, अधिकारियों, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कहता परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सत्य से अपनी कमर को कस लो। अगर आप प्रेरित पत्रस को पढ़ेंगे तो वो बताता है कि तुम्हारी मसीह में जो कमर है वो तुम्हारी बुद्धि है। तो जब वो कह रहा है कि सच्चाई से अपनी कमर कसनी है, वो कह रहा है कि सच्चाई से अपने दिमाग को भर लेना है। यानी वचन पढ़ना है और वचन को पढ़ते रहना है और सुनते रहना है, क्योंकि मसीह में तुम्हारी जो कमर है वो तुम्हारी बुद्धि है और सच्चाई परमेश्वर का वचन है। जब भी शैतान आप पे अटैक करना चाहेगा, सबसे पहले वो आपके दिमाग के ऊपर अटैक करेगा, आपकी सोचों के ऊपर अटैक करेगा। अगर वहां पे आपकी सच्चाई आपने भरी हुई नहीं है, तब आप बहक जाएंगे। सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम को पहनना है। धार्मिकता की झिलम, वचन कहता है कि तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर रहेगा। धार्मिकता की झिलम पहनने का मतलब है अपनी जिंदगी को धार्मिकता में चलाना, राइचियसनेस में चलाना। राइचियसनेस का इब्रानी मतलब है तसदेक। तसदेक का मतलब है हाई मोरल प्रिंसिपल्स। कहता अगर हाई मोरल प्रिंसिपल तेरी लाइफ में हैं तो वो तेरे लिए एक झिलम है। अगर झिलम पहनी होगी तो तू शैतान का सामना कर पाएगा। धार्मिकता का मतलब है, अगर आप उसे गूगल में पढ़ेंगे तो रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब है ऑनेस्ट लाइफ, मोरली करेक्ट लाइफ और अपराइट इन बिहेवियर और जजमेंट। इट इंप्लाइज स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू हाई मॉरल प्रिंसिपल्स। तुम्हें हाई मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ चलना होगा। जिस मॉल में तुम काम करते हो और तुम्हारा को वर्कर वहां 100 रुपए की चोरी करता है, तुम वो चोरी नहीं कर सकते हो अगर तुम क्रिश्चियन हो। तुम्हारा सारा मोहल्ला अगर बिजली चोरी करता है, तुम नहीं कर सकते हो अगर तुम एक असली क्रिश्चियन हो, क्योंकि एक असली क्रिश्चियन हाई मॉरल प्रिंसिपल्स में जीता है। तुम दूसरों की तरह बैठकर चुगली नहीं कर पाओगे। तुम दूसरों की तरह बैठकर बैक बाइटिंग, एक दूसरे की खिलाफत, एक दूसरे के खिलाफ बोलना तुम नहीं कर पाओगे अगर तुम हाई मॉरल प्रिंसिपल में जीते हो। अगर तुम्हारे प्रिंसिपल लो हैं, मोरली तुम लो लाइफ जीते हो, तो तुम्हारा रिजल्ट भी लाइफ में लो होगा। कहीं नहीं लिखा व्यभिचार ना करना। जब यूसुफ कि बॉस की पत्नी ने उसको अपने साथ सोने के लिए कहा, कहीं नहीं लिखा था बाइबल में व्यभिचार ना कर, क्योंकि वो लिखा गया मूसा के बाद। लेकिन यूसुफ कहता ये एक रॉन्ग है, मेरा विवेक इसकी इजाजत नहीं देता। बाइबल में कहां लिखा सिगरेट ना पियो, पर हमारा विवेक जानता है, हमारा अंदर वाला मनुष्य जानता है कि हमें सिगरेट नहीं पीनी है। परमेश्वर ने आपको विवेक दिया है। हर चीज बाइबल में नहीं लिखी, आपका विवेक जानता है जो मैं ये छोटी सी चोरी कर रहा हूं,
ये छोटी सी चुगली कर रहा हूं, ये छोटा सा गलत काम कर रहा हूं, ये गलत है, ये मेरे विवेक को निर्बल करेगा, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को निर्बल करेगा, मुझे धार्मिकता की झिलम से बाहर करेगा। और जब धार्मिकता की झिलम आपके पास नहीं होगी तो आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा नहीं पाएंगे। क्यों यीशु मसीह शैतान को बोलते थे शैतान भाग, और वो भागता था, बैठ जा, वो बैठता था, चल भाग, वो भागता था। क्यों? हाई मॉरल प्रिंसिपल्स, हाई लाइफ, राइचियसनेस वाली लाइफ, धार्मिकता से भरा हुआ जीवन। अगर आप हाई मॉरल प्रिंसिपल में जीते हैं, कैसे आप किसी पास्टर की खिलाफत सुन सकते हैं और बोल सकते हैं? कैसे आप बैठकर चोरी की योजना बना सकते हैं? कैसे आप नशा बेच सकते हैं? कैसे आप अपने काम में ईमानदार नहीं हैं अगर आप हाई मॉरल प्रिंसिपल में जीते हैं? तो आज जिन लोगों ने पूरी दुनिया पे प्रीच किया है, लाखों लाखों लोगों में प्रीच किया है, कभी उनके पास दांत दिखाने के पैसे नहीं होते थे। और जब मालिक कहता था कि यहां ये गलत, थोड़ा थोड़ा बिल एक्स्ट्रा बना दे इस आदमी का, बोलते थे नहीं, मैं नौकरी छोड़ दूंगा लेकिन गलत काम नहीं करूंगा। आज उन लोगों ने दुनिया में प्रचार किया है, वो जॉयस मेयर हो, वो कोई हो, आप उनको पढ़ के देखिए सबको। हर व्यक्ति एक लेवल तक ऐसे नहीं पहुंचता, उसके पीछे परमेश्वर का वचन होता है जो उस व्यक्ति ने माना है, उसने फैसला किया है कि मैं इस वचन पे खड़ा रहूंगा, नो मैटर व्हाट कम, क्या आता है देखी जाएगी। 2009 में जब सेवकाई बहुत बढ़ने लगी तो एक छोटी सी जगह के ऊपर हम सेवा करते थे 5000 स्क्वायर फुट में। तो बड़ी जरूरत थी वहां पे हम लेंटर डालें, हम कुछ बनाएं ताकि हम बैठकर आराधना कर सके। बारिश आ रही है, मिट्टी आ रही है, तो पैसे नहीं थे। अपनी लाइफ को गुजारने के लिए मेरे पास थे, इतने हम बरकत पा चुके थे प्रभु से, लेकिन बड़े काम करने के लिए नहीं थे। मुझे एक मैसेज मिलता है कि एक पास्टर आपकी चर्च में आना चाहते हैं, प्रीच करना चाहते हैं, और उसके बदले में बाद में वो आपको इतने लाख रुपए देंगे, आप लेंटर डाल सकेंगे। जब मैं प्रार्थना में बैठा, अगर मैं हाई मॉरल प्रिंसिपल में ना जीता तो बोला ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, वो प्रभु का दास ही है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे अपना पुलपिट बेचने से मना कर दिया। वो पास्टर, मैंने पास्टर्स को बुलाया लेकिन वो नहीं थे, वो आत्मिक लोग थे जो आत्मा से प्रचार करने के लिए आते थे। वो नहीं जो लालच से आ रहे हैं कि हम आपके चर्च में आएंगे और लोग आपकी मदद कर जाएंगे, फिर आप हमारा नाम रख लीजिएगा। परमेश्वर ने मना किया। हम तंग रहे, बहुत साल तंग रहे, पैसा नहीं है, लेंटर नहीं, लोग बढ़ते जा रहे हैं। सोचो अगर वहां मैं पैसा लेके लेंटर डाल लेता, वो 1500-1700 लोगों की चर्च बन जाती, तो आज जिस जगह मैं चर्च लगाता हूं वो 100 एकड़ जगह है, 100 एकड़। इमेजिन करो वहां अगर मैं फंसता, क्योंकि मेरा मोरल प्रिंसिपल हाई नहीं है, तो मैं उस लेवल के ऊपर स्टक हो जाता और कभी आगे ना बढ़ पाता। इसका मतलब प्रभु की शक्ति में बलवंत बनना है, ये मेरी जिम्मेवारी है कि मुझे धार्मिकता की झिलम पहननी है, सच्चाई से अपनी बुद्धि को कस के रखना है, धार्मिकता की झिलम पहननी है, पवित्रताई का हाई मोरल लाइफ का जीवन मुझे जीना है। पांव में मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते अगला हथियार है, जिसका मतलब है आपको प्रीच करना है, गॉस्पेल प्रीच करना है। गॉस्पेल इज द पावर, सुसमाचार को लेके जाना है। और फिर कहता है वचन, विश्वास की ढाल लेके सब दुष्ट के तीरों को तुम बुझा सको। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और प्रभु आप लोगों को आशीषित करेगा। वो प्रभु के दास कहते हैं कि अपने सोशल मीडिया से खुदा उनका प्रचार फैलाओ, अपने सोशल मीडिया को प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल करो। तो आप लोग भी प्रभु के कामों के लिए अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, परमेश्वर के अद्भुत काम, उसके कामों की जिम्मेवारी लें, लोगों को अधिक से अधिक प्रचार, सुसमाचार प्रचार करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।